हेलो एवरीवन, आरडीजीएस क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस बार हम आप सभी के लिए ब्लैक पेज की पीडीएफ लेकर आए हैं और ये हमारी फास्ट रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 9 है। तो हमारा पहला क्वेश्चन, दलखई निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? लोकप्रिय उत्सव किस स्टेट का है दलखई? असम का है, उड़ीसा का है, बिहार का है या फिर बंगाल का है? तो दलखई नृत्य किया जाता है उड़ीसा राज्य में। चलिए जान लेते हैं दलखई नृत्य के बारे में। यहाँ पे आप दलखई नृत्य की एक छोटी सी झलक देख सकते हैं। दलखई नृत्य में पुरुष और महिलाएं एक साथ भाग लेती हैं। उड़ीसा का दलखई लोक नृत्य संबलपुर जिले की आदिवासी महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य प्रदर्शन है और उड़ीसा की राजधानी हो जाती है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं यहाँ के गणेशी लाल। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ये पड़ता है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। ये स्मारक समुद्र में स्थित चट्टानों के ऊपर बनाया गया है। तो फिर तमिलनाडु की राजधानी हो जाती है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं के पलानीस्वामी और बनवारी लाल पुरोहित हो जाते हैं यहाँ के गवर्नर। अब देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? राष्ट्रपिता किसने सबसे पहले कहा था महात्मा गांधी को? इसकी ऑप्शंस हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शंस नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। ये 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक हुआ। यहाँ पे आप इसकी बैठक देख सकते हैं। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक ये लंदन में हुआ। यह पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया। जी हाँ, बराबर का दर्जा दिया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा अध्यक्षता इसकी प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने की। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी और भीमराव अंबेडकर इत्यादि। तीनों सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ही था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिए। तीनों सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ही था ब्रिटेन का। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये तो आपको सबको पता ही होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? जी हाँ, अधनंगा फकीर किसने कहा? इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हिटलर, जिन्ना, चर्चिल या फिर माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चर्चिल। चर्चिल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध 1940 और 45 के समय ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे और ये एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय से ये कभी मिले नहीं थे लेकिन इनसे काफ़ी प्रभावित थे। लियो टॉल्स्टॉय 19वीं सदी के सर्वाधिक सम्मानित लेखकों में से एक हैं। उनका जन्म रूस के एक संपन्न परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बताइए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस 1859, 1869, 1879 या फिर 1889। इसका सही आंसर हो जाएगा 1869, गुजरात के पोरबंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। किसे पंजाब केसरी कहा जाता था? हमारे ऑप्शंस रंजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या फिर लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा ज़िले में 1865 में एक जैन परिवार में हुआ था। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी।
यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। तो अब हम चलते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी नहीं है हमारे ऑप्शन में से? ऑप्शंस हैं स्वर्णरेखा, सोन, गंडक या फिर कोसी। बताइए कौन सी इसकी सहायक नदी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा सहायक नदी नहीं है गंगा की। इसको और अच्छे से डिटेल में जान लेते हैं इंडिया के मैप में। तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है हमारी गंगा। यहाँ पे गंगा का फ्लो देख लेते हैं। उत्तराखंड से बहते हुए उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड और बंगाल में होकर ये चली जाती है बांग्लादेश में। अब ऑप्शन में दिए गए बाकी सहायक नदियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली नदी घाघरा नदी यूपी में ही बहती है। दूसरी गंडक, ये भी यूपी में ही बहती है। तीसरी नदी कोसी है जो कि बिहार में बहती है। और एक नदी गंगा से ही निकलती है जिसको हम हुगली के नाम से जानते हैं, ये हमारी बहती है पश्चिम बंगाल में। अब यहीं पे स्वर्ण रेखा का नाम हमने जाना था। स्वर्ण रेखा निकलती है नागपुर के पठार से और इसका बहाव हो जाता है झारखंड से पश्चिम बंगाल और फिर उड़ीसा में। तो स्वर्ण रेखा नदी हमारी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो ये थे हमारे आज की टॉप 10 क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर DGS क्लासेस। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू।